हाँ वांधो नहीं। हाँ। जय जितेंद्र प्यारे बच्चों, जय जितेंद्र सादर में मुक्षो। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस संडे कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा है इंपॉर्टेंट विषय पर्याय, और आज का बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि हमारे सोनगढ़ के माननीय वांचनकार श्री नितिन भाई सेठ और श्री अतुल भाई कामदार द्वारा ये क्लास लिया जाएगा। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जय जितेंद्र नितिन भाई, जय जिनेंद्र। તમે शुरू करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जयणं नमो लवसुसाहनं चत्तारि मंगलमरिहंतं मंगलं सिद्धं मंगलं साहु मंगलं पीडितं चत्तारि लोकुत्तमारिहंतं लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम साहु लोकुत्तम चत्तारि संपूजनं विरन्ति संपूजनं सिद्धि संपूजनं साहु संपूजनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः समय साराय स्वामी प्रकाशते स्वभाव सर्व भावांतरक्षित मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम सभी साधन में मुमुक्षु भाई बहनों बच्चों को मेरा जय जिनेंद्र है। आज का विषय पर्याय के बारे में हम लेंगे। लास्ट सेशन में विरल भाई वादन ने के पर्याय के बारे में थोड़ा सा उसका विवेचन किया था। हमें द्रव्य गुण पर्याय जो विषय है और द्रव्य और गुण का विषय पूर्ण हो गया है और पर्याय के बारे में अभी विषय चल रहा है। द्रव्य की व्याख्या हमें जो देखी थी कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो सामान्य व्याख्या है। और उसके विशेष रूप से विशेष व्याख्या अगर देखें तो पंचास्तिका और प्रवचन सार तत्व सूत्र के आधार पर जो व्याख्या बनाई है वो द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्य, लेकिन गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। और आगे ये बताया है कि जो उत्पाद में द्रव्य संयुक्त हो वो द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्यायवत, द्रव्य जो होता है वह गुण पर्यायवत होता है और द्रव्य उत्पाद में द्रव्य सहित होता है। ये सामान्य व्याख्या बताई थी। गुण की व्याख्या भी हमें देखी कि द्रव्य के पूरे भाग में सर्व अवस्था में जो रहते हैं उसको गुण कहते हैं। पर्याय की व्याख्या है वो भी हमें जो गुणों का विशेष कार्य है, परिणमन है, उसको पर्याय कहते हैं। और दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है कि द्रव्य की एक अवस्था को बदलकर दूसरी अवस्था होनी, द्रव्य की एक अवस्था बदलकर दूसरी अवस्था होना, उसको भी पर्याय कहते हैं। वास्तव में ये द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं है। हम बोलते हैं कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, अलग अलग रूप से उसकी चर्चा करते हैं। द्रव्य के बारे में चर्चा करते हैं, गुण के बारे में करते हैं, पर्याय के बारे में करते हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय अभेद है, वो एक ही है, उसमें कोई अलग अलग बाबत नहीं है, क्योंकि तीनों का क्षेत्र एक ही क्षेत्र है। तो ये हम देखें कि भाई माटी है तो माटी एक द्रव्य है और माटी का जो गुण है उसमें एक गंध होती है, उसका कोई स्वाद होता है, उसका कोई कलर होता है, तो ये उसका गुण होता है। और माटी की जो पिंड रूप अवस्था है, पिंड रूप अवस्था है, उसकी पर्याय है, उसकी अवस्था है। तो माटी द्रव्य स्वरूप है, उसमें रस कोई स्वाद होता है, कोई गंध होती है, तो कोई वर्ण होता है, तो ये माटी का गुण होता है। और उसकी अवस्था तो पिंड रूप अवस्था है, तो माटी की पर्याय है, उसकी अवस्था कहते हैं, पर्याय कहते हैं, दशा कहते हैं, हालत कहते हैं, विक्रिया कहते हैं, जो भी नाम दे। तो ये
पर्याय है वो एक समय पूर्ति होती है, उसे गुण को स्वभावी कहते हैं और पर्याय को क्रम भावी कहते हैं, क्रम भावी विशेष। क्योंकि पर्याय एक के बाद एक होती है और उसकी समय मर्यादा एक ही समय होती है। दरेक पर्याय की समय एक ही समय होती है। ये 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य परिणमनशील है, द्रव्यत्व गुण है, तो उसका दरेक द्रव्य का परिणमन निरंतर चलता ही रहता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी कोई द्रव्य का परिणमन न हो, और परिणमन नहीं होता तो उसकी पर्याय भी नहीं होती। तो कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि उसकी एक समय के लिए उसकी पर्याय बंद हो गई हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि निरंतर दरेक समय समय पर द्रव्य है उसका परिणमन होता है, और परिणमन है तो उसकी अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे माटी के पिंड में से, माटी द्रव्य है, उसका कलर है, उसका गंध है, उसका स्वाद है, वो उसका गुण है, और पिंड रूप जो अवस्था है उसको छोड़कर एक घड़ा रूप की अवस्था को प्राप्त होना, तो उसकी पर्याय हम कहते हैं कि माटी का परिणमन हुआ, कि पिंड में से उसकी घड़ा रूप की अवस्था हुई तो उसका परिणमन हुआ, उसकी पर्याय हुई। तो माटी का जो पिंड की पर्याय थी वो पिंड पर्याय से बदलकर घड़ा रूप की अवस्था हुई। वास्तव में पिंड रूप की अवस्था से बदलकर घड़ा रूप की अवस्था जो प्राप्त होती है वो उसके बीच में असंख्य समय चला जाता है, लेकिन एक समय का परिणमन हमारा ज्ञान का विषय नहीं है। तो मति स्वरूप ज्ञान में वो हमें नहीं जान सकते, वो केवल ज्ञान का विषय है। वास्तव में माटी के पिंड में से घड़ा रूप की जो अवस्था होती है वो एक समय की नहीं है, उसमें असंख्य समय होता है। तो पिंड में से दरेक समय समय पर अवस्था बदल बदल कर ये असंख्य समय के बाद एक घड़ा रूप की अवस्था ऐसी प्राप्त होती है। तो ये स्थूल रूप से हम देखा जाए तो दृष्टांत से स्थूल रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि पिंड रूप में से घड़ा रूप की अवस्था हुई, उसकी पर्याय का बदला हुआ, वो पिंड में से घड़ा रूप की अवस्था हुई, तो ये पर्याय है। दरेक द्रव्य की दरेक समय समय पर पर्याय उसकी अवस्था बदलती रहती है, दरेक समय पर। कोई भी समय ऐसा नहीं कि उसका परिणमन न हो, उसकी पर्याय न हो। दूसरा, ये जो पर्याय और द्रव्य वास्तव में एक ही है। हम ऐसे बोले कि भाई माटी का पिंड घड़ा है तो हमें उसमें द्रव्य ही चाहिए, माटी चाहिए, उसका घड़ा रूप की अवस्था नहीं चाहिए, अथवा तो दूसरी कोई अवस्था नहीं चाहिए, मात्र माटी चाहिए। माटी की कोई अवस्था हमें नहीं चाहिए, तो नहीं हो सकता। हम ऐसा किए कि भाई हमें मात्र अवस्था चाहिए, उसकी पर्याय ही चाहिए, तो द्रव्य नहीं चाहिए। हमें माटी की अवस्था चाहिए, तो घड़ा रूप की अवस्था चाहिए, लेकिन माटी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय वास्तव में एक ही है, कोई अलग अलग बाबत नहीं है। समझने के लिए हम उसके अलग अलग कहते हैं। प्रश्न भी होता है कि भाई जो द्रव्य और पर्याय है, पर्याय क्रमवर्ती होता है, गुण है वह सवर्ती है, सवर्ती विशेष है, पर्याय क्रमवर्ती विशेष है द्रव्य का। तो पर्याय और द्रव्य, द्रव्य और पर्याय वो भिन्न है कि अभिन्न है? तो वास्तव में देखे तो कोई अपेक्षा से वो अभिन्न भी है और कोई अपेक्षा से भिन्न भी है। तो अभिन्न कैसे है कि जो द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय होती है और बिना पर्याय कोई द्रव्य होता नहीं है। तो वास्तव में द्रव्य और पर्याय एक ही है, दोनों एक ही है, वो अभिन्न है, उसका क्षेत्र एक ही है। तो वो इसी के कारण पर्याय के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होती और द्रव्य के बिना पर्याय की सिद्धि नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। तो ये दोनों एक ही है, वो अभिन्न है। तो उसी तरह वो अभिन्न है। और भिन्न कैसे है
अगर हम बोले कि भाई भिन्नता है तो कैसे है, जो वास्तव में तो अभिन्न ही है, भिन्न है नहीं, लेकिन कोई अपेक्षा से उसे भिन्न कहा जाता है। तो अपेक्षा कौन सी है, तो कि जो नाम है, उसकी संख्या है, लक्षण है, प्रयोजन है, उसी अपेक्षा से उसको भिन्न कहा जाता है। तो नाम यानी कि संज्ञा, तो संज्ञा क्या है कि द्रव्य की संज्ञा, द्रव्य का नाम, वस्तु का नाम द्रव्य है और उसकी अवस्था वो पर्याय है। तो द्रव्य और पर्याय नाम अलग है, तो वो संज्ञा अलग है, उसका नाम अलग है। उसी तरह से उसमें भिन्नता है, वो नाम की अपेक्षा है, संज्ञा की अपेक्षा है, उसमें भिन्नता है। संख्या अपेक्षाएं देखे तो द्रव्य एक है और पर्याय जितना 3 काल का समय है उतनी पर्याय है, अर्थात अनंत पर्याय है। द्रव्य एक है, पर्याय 3 काल के समय के समान अनंत पर्याय है। तो वो संख्या की अपेक्षा है, उसमें भेद है। लक्षण की अपेक्षाएं देखे तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और जो पर्याय है तो गुणों का विशेष कार्य को तो पर्याय कहते हैं। तो उसका लक्षण की अपेक्षाएं देखा जाए तो भी उसमें भेद है। और प्रयोजन की अपेक्षाएं देखा जाए तो द्रव्य का प्रयोजन अभेदपना है और पर्याय भिन्न भिन्न पर्याय प्रयोजनभूत है। तो ये उसका प्रयोजन भी अलग अलग है। इसी अपेक्षा से ये द्रव्य और पर्याय में भिन्नता है, वास्तव में ये भिन्न नहीं है। वास्तव में द्रव्य, गुण और पर्याय वो भिन्न नहीं, एक ही है। जैसे द्रव्य और गुण के बारे में आता है कि द्रव्य और गुण एक ही है, उसमें हम भेद पाड़ते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है। वास्तव में ज्ञान और आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, एक ही है। आत्मा में से हम ज्ञान अलग नहीं कर सकते। तो वो उसमें द्रव्य और गुण में जैसे अतद्भाविक भेद है, अर्थात ते रूपे नहीं है, इतना ही भेद है। वस्तु तो एक ही है, रूपे, लेकिन ते स्वरूपे नहीं है। तो उसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे सफेदाई है, श्वेतपना है, वो वस्त्र नहीं है, और वस्त्र है वो श्वेतपना नहीं है। जो श्वेत वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, तो उसमें सफेदाई अर्थात श्वेतपना वो वस्त्र नहीं है, और वस्त्र है वो श्वेतपना नहीं है। और उसी अपेक्षा से उसमें अतद्भाविक भेद कहा जाता है कि भाई सफेदपना है वो वस्त्र नहीं है, और वस्त्र वो सफेदपना नहीं है। उसी अपेक्षा से भेद है। वास्तव में वो सफेदपना और वस्त्र कोई अलग चीज नहीं है, वो वस्त्र का ही गुण है, द्रव्य का ही गुण है। तो वैसे द्रव्य और पर्याय में भी कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो हम द्रव्य गुण पर्याय के बारे में समझने के लिए भेद पाड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई भेद नहीं है। पर्याय दरेक समय समय पर होती है, क्योंकि दरेक द्रव्य है वो परिणमनशील है। कोई भी द्रव्य अपरिणामी नहीं होता है। दरेक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, सामान्य गुण है, उसका परिणमन निरंतरपणे चलता ही रहता है। एक समय भी उसका परिणमन बंद नहीं होता। सिद्ध भगवान संपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हुई है तो भी उसका परिणमन भी निरंतर दरेक समय समय पर चलता है। भले शुद्ध परिणमन एक ही समान हो, लेकिन वो नहीं है, एक ही समान होता है, लेकिन दरेक समय समय पर सिद्ध भगवान का परिणमन भी चलता ही रहता है। अगर हम ऐसा माने कि पर्याय को न माने तो उसमें क्या दोष आए कि भाई हमें पर्याय को नहीं माने, भाई पर्याय नहीं ऐसा माने, तो उसमें क्या है, क्या दोष आएगा? तो वस्तु का जो परिणमन नहीं होता तो वस्तु कुटस्थ हो जाती है। जैसे हम माने कि जीव द्रव्य अपरिणामी है, उसमें परिणाम नहीं है, उसमें पर्याय नहीं है। द्रव्य और गुण है, उसमें पर्याय नहीं है, उसकी अवस्था नहीं है, उसका परिणमन नहीं है। तो द्रव्य का, जीव द्रव्य का परिणमन नहीं होता तो क्या होता है? तो मानो हम वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है तो हम सदा के लिए मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, हमें कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका परिणाम, अवस्था बदलती ही नहीं होगी, बदलते ही नहीं। परिणाम नहीं है तो अवस्था नहीं बदलती, और अवस्था नहीं बदलती
तो मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, तो सदा के लिए मिथ्या दृष्टि हम होते, तो कि ऐसा तो होता नहीं है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है, संसार में से मोक्ष दशा की प्राप्ति भी होती है। तो ये अगर पर्याय न माने तो द्रव्य कुटस्थ हो जाता है। जैसे पुद्गल द्रव्य, उसमें दूध में से दही होता है, तो उसकी दूध की अवस्था बदल के दही रूप की अवस्था होती है। अगर पुद्गल द्रव्य में परिणाम नहीं होता तो वो दूध तो दूध ही रहता है, तो दूध में से कभी भी दही रूप की अवस्था होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध में से दही रूप की अवस्था हम देख सकते हैं, देखने में आती है, उसका अनुभव भी हमें है। तो दरेक द्रव्य है, उसका अवस्था, उसकी पर्याय भी अवश्यपणे होती है। द्रव्य गुण और पर्याय मुख्य विषय है। उसके आधार पर ये बाकी के सभी सिद्धांत है। उत्पाद व द्रव्य है, कर्ता कर्म है, निश्चय व्यवहार है, कारण कार्यपना है, उपादान निमित्त है, निश्चय व्यवहार है, जो भी है वो सभी सिद्धांत है, मोक्ष मार्ग है, वो द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर ही होता है। तो वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य का विशेष स्वरूप, उसकी विशेष पहचान, असली पहचान के लिए हम भेद पाते हैं कि द्रव्य को समझने के लिए उसमें ये गुण है, ये पर्याय है, ये उसके माध्यम से हम द्रव्य का स्वरूप हम जान सकते हैं। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का हम ऐसा भेद हम देखते हैं, पाते हैं। जो पर्याय है उसका जो दो, उसका भेद भी है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण का विशेष कार्य को जो व्यंजन पर्याय कहते हैं, उसमें भी स्वभाव और विभाव दो प्रकार होता है। और प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी के गुणों का जो विशेष कार्य, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। उसका भी स्वभाव और विभाव में दो कार्य है, दो भेद है। उसकी बात आगे अतुल भाई करेंगे। आज का जो विशेष हमारा विषय है 10 मिनट का, वो विषय नमस्कार मंत्र पर हम देख रहे हैं कि नमस्कार मंत्र जो हमारा जैन धर्म का महान मंत्र है, अनादि अनंत है। तो ये मंत्र है, उसका महत्व क्या है, तो वो उसके बारे में हम देखते हैं कि मंत्र किसको कहते हैं। तो जो बहुत कम शब्दों में जिसका विशाल भाव जिसमें समाविष्ट होता है, उसको मंत्र कहते हैं। और मंत्र का अर्थ क्या है, तो मंत्र के द्वारा अपना स्वरूप की पहचान करना, वो उसका प्रयोजन है। जैसे नमस्कार मंत्र है, तो ये पंच परमेष्टि मंत्र है, नमस्कार मंत्र है, तो उसका माध्यम से, पंच परमेष्टि भगवान के माध्यम से हमारा आत्मा का स्वरूप का हम पहचान कर सकते हैं, उसका निर्णय कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये मंत्र है। देखो, मंत्र जो नमस्कार मंत्र है, वो वास्तव में प्राकृत भाषा में होता है। वर्तमान में जो प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, और वो उसकी यथार्थ भाषा होती है मंत्र की। हम ऐसा बोले कि नमो अरिहंताणम, तो ये मंत्र का एक पद है। लेकिन हम ऐसा बोले कि अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं, तो ये मंत्र नहीं है। मंत्र वास्तव में जो प्राकृत भाषा है, वह भी जो मंत्र है, नमस्कार मंत्र, वो नमो अरिहंताणम वही वास्तविक नमस्कार मंत्र का पद है। तो ये नमस्कार मंत्र अनादि अनंत है, अनादि अनिधन है। और उसका जो मंत्र है, उसकी शुरुआत जो धरसेन आचार्य देव का पट्ट शिष्य ये पुष्पदंत आचार्य देव थे, उसने षट खंडागम शास्त्र में ये मंगलाचरण रूपे नमस्कार मंत्र लिया है। तो ये जो मंत्र है, उसका ये पुष्पदंत आचार्य देव ने ये षट खंडागम शास्त्र में उसको ये मंगलाचरण रूपे नमस्कार मंत्र का वो लिया है। और वो मंत्र का पद 5 है, और उसमें 35 अक्षर होता है, और अनादि अनंत है।
अब ये मंत्र है तो ये नमस्कार मंत्र सभी लोग बोलते हैं। हम जानते हैं कि जैन धर्मों में जो भी जैन है वो सभी जैन लोग नमस्कार मंत्र को पढ़ते हैं। सामान्य तौर से सुबह में हम उठते हैं तो नमस्कार मंत्र बोलते हैं, रात के सोते समय हम नमस्कार मंत्र बोलते हैं। इसके अलावा जो भी मांगलिक कार्य हम करते हैं उसी समय भी हम शुरुआत नमस्कार मंत्र से ही करते हैं। तो ये नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया है। अरियन भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान, ये पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया है। तो ये अनादि अनंत मंत्र है, अनादि अनंत, अनादि अनंत है, उसके ये शाश्वत मंत्र है। उस एक हजारों मंत्र है लेकिन ये नमस्कार मंत्र है वो अनादि अनंत मंत्र है। नमस्कार मंत्र के बारे में शास्त्र में, पुराण में अलग अलग कथा आती है। उसमें नमस्कार मंत्र का बहुमान किया है, उसका फल बताया है उसके पढ़ने का। उसमें जो रामचंद्र जी है और सुग्रीव है, वो अगाऊ पूर्व भव में रामचंद्र जी एक पदम रुचि सेठ के नाम के आदमी थे, सेठ था, पदम रुचि सेठ, और जो सुग्रीव का जीव था वो बेल का जीव था। तो जब बेल का जीव का अंतिम समय था, उसका मरण होने वाला था, उसी समय ये पदम रुचि सेठ ने उसको नमस्कार मंत्र सुनाया। तो उसके फल में वो मंत्र उसको सुना, उसका भाव उसको ग्रहण किया, तो उसके फल में ये जो बेल का जीव है, जो वास्तव में सुग्रीव का जीव है, वो स्वर्ग में गए और उसके बाद ये अलग अवतार करके रामचंद्र जी के साथ ये मांगी तुंगी से वो भी रामचंद्र जी के साथ मोक्ष गए, और राम और सुग्रीव वो दोनों मोक्ष गए मांगी तुंगी से। तो उसका फल, नमस्कार मंत्र का फल क्या बताया है? एक तो स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होती है, लौकिक सुख, और उसके बाद ये मोक्ष की प्राप्ति भी उसको होती है। उसके बाद मुनि और बंदर का दृष्टांत आता है कि बंदर को जो मुनि ने नमस्कार सुनाया तो उसके फल में उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, बाद में उसको केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद चारुदत्त और बकरा का जो पुराण में पौराणिक कथा आती है, उसमें भी वो बकरा को नमस्कार मंत्र सुनाया तो उसके फल में वो उसके स्वर्ग में उसका अवतार हुआ। और पार्श्व कुमार है जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, उसने जलते हुए नाग नागिन को नमस्कार मंत्र सुनाया तो उसका अवतार स्वर्ग में धर्मेंद्र और पद्मावती के नाम से हुआ है। इसके बाद सीता का दृष्टांत भी आता है कि सीता की जब अग्नि परीक्षा होती है तो सीता ने अग्नि में प्रवेश करते समय उसने पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण किया और उसके बाद अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि के जगह वो जल हो गया। वो भी नमस्कार मंत्र का प्रभाव है। अनंतमती जो सती थी उस पर उसके कोई विद्याधर पुरुष उसको बगीचा बाग में से ले जाता है, उसके बाद उसके 4 के 5 बार उसके ऊपर ये जो उसका उसको बनाने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए अथवा तो उसके बलात्कार करने का प्रयत्न किया, लेकिन अनंतमती जो सती थी उसके पास पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण था, तो उसके हिसाब से वो उसको कोई भी आंच न आई, उसका सील एकदम सलामत रहा, उसे कोई भी असर नहीं हुई। तो ये नमस्कार मंत्र का प्रभाव है। तो ये लौकिक में ऐसी कथा आती है, बहुत पुराणों में भी ये कथा आती है। तो वास्तव में ये नमस्कार मंत्र हमारा जैन धर्म का महान मंत्र है, सबसे महान मंत्र है और नमस्कार मंत्र है। और जो पंच परमेष्टि है वो शास्त्रों में आता है, वास्तव में पंच परमेष्टि आत्मा का ही स्वरूप है। पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने से हमें भी, हम
वो पंच परमेष्टि पद में हमारा भी समाविष्ट हो जाता है। तो वो उसका फल है। लौकिक फल उसका हम देखें नमस्कार मंत्र का, तो एक तो साथी से ही पुण्य का बंध होता है। नमस्कार मंत्र से जो पुण्य का बंध होता है वो साथी से ही होता है। भविष्य में देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आलोक और परलोक संबंधी उसको सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, आलोक में और परलोक दोनों में। इसके अलावा तत्वानुशासन में एक श्लोक में ऐसा बताया है कि जो भाव से नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं, एक ज नमस्कार मंत्र का जाप भाव से करते हैं, उसका ये 500 सागरों में किया हुआ पाप कर्म नष्ट हो जाता है। ये तत्वानुशासन में ऐसा एक श्लोक आता है। तो एक सागरों में असंख्यात वर्ष होता है। तो भाव से पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप जानकर भाव से जो एक बार भी नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका 500 सागरों में किया हुआ पाप कर्म नष्ट हो जाता है। और नमस्कार मंत्र के स्मरण से वर्तमान में जो प्रतिकूलता है वो भी दूर हो जाती है और अनुकूलता प्राप्त होती है। वो उसका लौकिक फल है। पारमार्थिक फल है तो ये है कि पंच परमेष्टि भगवान का हम स्मरण करने से, नमस्कार मंत्र का जाप करने से हमें ये पंच परमेष्टि का स्वरूप की दृढ़ता होती है। दूसरा, पंच परमेष्टि भगवान है वो वितराग है, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान परमात्मा है, और आचार्य, उपाध्याय और साधु और मोक्ष मार्गी जीव है, परमात्मा होने वाला है। तो वो उसमें जो वितरागता उसने प्राप्त की है, वो वितरागता हमें भी प्रकट करने की भावना हमारा में प्रकट होती है। और पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप अगर हम यथार्थ जाने तो हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उसका फल ये है। तो यथार्थ नमस्कार मंत्र को जानने का फल, निश्चय फल, हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसका निश्चय फल है। तो नमस्कार मंत्र है वो क्या है, उसका वास्तव में खाली बोलने से कि उसके स्मरण करने से उसका फल इतना नहीं मिलता है। उसका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, ये पंच परमेष्टि भगवान का वास्तविक जो स्वरूप शास्त्र में बताया है, वो स्वरूप को हम अगर समझकर उसका हम पाठ करें तो उसका फल मिलता है। जैसे हम अरिहंत भगवान का नाम बोलते हैं कि नमो अरिहंताणम, तो ये ओम नमो अरिहंताणम हम कहते हैं, तो अरिहंत भगवान का नाम बोलते समय, नमो अरिहंताणम बोलते समय अरिहंत भगवान कौन है वो हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। वो स्वरूप हमें नजर समक्ष होना चाहिए कि जो आप्त पुरुष है वो अरिहंत भगवान है, देव है, जो वितराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी, वो अरिहंत भगवान है, तीर्थंकर है। तो वो आप्त पुरुष है जिसने 4 घाती कर्म के अभाव पूर्वक अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, अनंत चतुष्टय जिसने प्रकट किया है, वो अरिहंत भगवान है। 18 दोष से जो रहित है, परम औदारिक जिसका शरीर है, और जमीन से 20,000 हाथ ऊपर जिसका देह है। तो ऐसा अनंत चतुष्टय का धारक जिसने 4 घाती कर्मों का अभाव किया है, अनंत चतुष्टय दशा प्रकट किए, वो अरिहंत भगवान है। तो जब हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो ऐसा अरिहंत भगवान का स्वरूप हमें नजर समक्ष आना चाहिए कि ये अरिहंत, हम जो अरिहंत भगवान का स्मरण करते हैं वो वास्तव में अरिहंत भगवान ये है, उसका स्वरूप ये है। तो ये 5 ही परमेष्टि भगवान का स्वरूप अगर हम समझे, यथार्थ स्वरूप जैसे शास्त्र में बताया है, आचार्य देव ने बताया है, तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो आया है, वो स्वरूप अगर हम समझे और भाव से वो स्वरूप समझकर भाव से हम जो नमस्कार मंत्र बोलते हैं, तो उतना उसका इतना बड़ा फल मिलता है कि लौकिक सुख तो हमको प्राप्त होता ही है, इतना महान फल है कि एक नमस्कार मंत्र का भी इतना महान फल है कि लौकिक में हमारा कहीं पाप नष्ट हो जाता है और हमें वर्तमान में अनुकूलता होती है। इतना ही नहीं, इस भव में तो ठीक है, लेकिन पिछले बाद के भव में, परलोक में भी स्वर्ग आदि का सुख प्राप्त होता है, वो लौकिक फल है। लेकिन सच्चा फल पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप जानने से हमारा आत्मा का स्वरूप हम जानते हैं कि जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान शुद्ध है, वैसा ही मेरा आत्मा है।
जैसे वितराग पंच परमेष्ठी भगवान जितना वितराग भाव स्वरूप है, वैसा वितराग स्वरूप मेरा भी है। तो पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप जानने से हमारा आत्मा का स्वरूप की हमें पहचान होती है, उसका निर्णय होता है। और अब जब आत्मा का निर्णय होता है तो अवश्यपणे तत्व सूत्र में बताया है कि जिसको आत्मा का निर्णय होता है उसका अनुभव उसको अवश्यपणे होता है। तो उसका पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप जानने का फल, नमस्कार मंत्र का पढ़ने का फल, उसके जानने का फल, यथार्थ जानने का फल सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। आगे अतुल भाई पर्याय के विषय पर आगे कहेंगे। जय जिनेंद्र। जय हिंद नितिन भाई, बहुत अच्छे से आपने पर्याय का विषय लिया और अपने नमस्कार मंत्र जो उसका अर्थ और अलग अलग दृष्टांत से आपने बताया कि उसके क्या फायदे होते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकर सुनकर, और हमें आशा है कि वो सभी इसका अमल करें। अतुल भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी बच्चों को खूब खूब जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया हमारे टीचर ने, नितिन सर ने पर्याय के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया। विशेष में पर्याय के ऊपर शुरू करूं उसके पहले मुझे आप लोगों में से विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, ये चारों की परिभाषा क्रम पूर्वक आप लोगों में से कौन बोलता है? बड़े छोटे जो भी हो हाथ उठाओ। 4 प्रश्न का एक साथ जवाब देना है। विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और अभी पर्याय चल रही है तो पर्याय किसे कहते हैं? जिससे भी भावना है इस 4 सवाल का जवाब देने की, आपसे नम्र विनंती है कि आप हैंड रेस करें, हम आपको सेलेक्ट करते हैं। इसमें कोई भी वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। अभी एक हैंड रेस हुआ है, ज्योत्सना बहन। हाँ, ज्योत्सना बहन मेहता, आपको हमने अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र भाइयों। हेलो, बोलिए। हाँ, विश्व 6 દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહે છે। वेरी गुड। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે। वेरी गुड। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। અને ગુણ જે દ્રવ્યના પૂરા ભાગમાં અને તેની સર્વ અવસ્થામાં રહે તેને ગુણ કહે છે। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न का भी जवाब अच्छा दिया। जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहते हैं उसको गुण कहते हैं। चलो नेक्स्ट। पर्याय गुणोना परिणमनने पर्याय કહે છે। और एक जवाब भी बहुत बढ़िया आया। गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। वेरी गुड। अभी कोई बच्चे लोग बता सकते हैं? बताऊं ના મને આવડતું નથી શું કીધું તું દ્રવ્ય ગુણ અને બધું ના નત બોલ્યો ને મને और दूसरों किसी को कहें। નત આવડતું ओके, तो हम सेलेक्ट करेंगे परम को। परम बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा चारों की परिभाषा देना है आपको स्टार्टिंग से। विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो જેમાં 6 દ્રવ્ય રહે તેને વિશ્વ કહે છે। ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે। જે દ્રવ્યના પૂરા ભાગમાં અને સર્વ હાલતમાં રહે તેને ગુણ કહે છે અને ગુણોની વિશેષ ક્રિયાને પર્યાય કહે છે। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। और कोई बच्चे लोग? वेरी गुड परम बेटा। क्योंकि अब तक हमारे ये 4 विषय चले हैं, चौथा शुरू हुआ है पर्याय, तो चारों 4 विषय की परिभाषा तो आना चाहिए ना। और किसी को जवाब देना है? नित्या, जिनाया, तीर्थ। ओके, तीर्थ ने हैंड रेस करा है। तीर्थ बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। यस बेटा। विश्व को द्रव्य के समूहों को विश्व कहते हैं।
गुणों के Yes. समूहों को द्रव्य कहते हैं और गुण के सर्व अवस्था और पूरे भाग में जो है जो होता है उसे गुण कहते हैं। बेटा फिर से बोलो बेटा, गुण का फिर से बोलो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है आप। सर्व अवस्था इसके सर्व अवस्था द्रव्य हाँ। के सर्व अवस्था और पूरे भाग Correct. में जो होता है उसे गुण कहते हैं। Correct. और गुणों नहीं हाँ गुणों के विशेष परिणमन को पर्याय कहते हैं। बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। राजेंद्र सर। जय जिनेंद्र। चलो बहुत अच्छा। सब बच्चों को ये जो अब तक हमारी जब से ये संडे क्लास शुरू हुआ है, हमने विश्व से शुरू किया था। विश्व के ऊपर विस्तार से हमने अभ्यास किया, द्रव्य के ऊपर विस्तार से अभ्यास किया, गुणों के ऊपर भी विस्तार से अभ्यास किया। अभी पर्याय शुरू हुई है। देखो पर्याय यानी कि परिणमन। लास्ट क्लास में आपको पर्याय के दूसरे दूसरे नाम भी बताए थे। पर्याय को पर्याय भी कह सकते हैं, हालत भी कह सकते हैं, दशा भी कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं, समझ में आया? कर्म भी कह सकते हैं, अवस्था भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम जो है एक पर्याय के ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य में द्रव्य, गुण और पर्याय, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। विश्व में अनंत द्रव्य है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के पूरे भाग में और सर्व हालत में जो रहे उसको गुण कहते हैं। और वो गुणों का नित्य जो प्रयोजनभूत कार्य है उसको पर्याय कहते हैं। ये सारे विश्व में सारे द्रव्य का स्वरूप इन तीन विशेषणों में समा जाता है, द्रव्य, गुण और पर्याय। ये तीन से हटकर और कुछ भी नहीं है। सारा विश्व में अनंत द्रव्य है। वो अनंत द्रव्य का जो अपना स्वरूप है, अपना जो अस्तित्व है, वो ये तीन चीज में समा जाता है, द्रव्य, गुण और पर्याय। इससे हटकर कुछ भी नहीं है द्रव्य में। हम जहां पे भी नजर रखेंगे, हमने सामने मैंगो देखा तो मैंगो पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण है, और उसकी पीली, खट्टी, मीठी, सुगंधित वो उसकी पर्याय है। तो देखो मैंगो का स्वरूप भी तीन चीजों में आ गया। हमारे हाथ में सोने के गहने हैं, तो सोना क्या है? सोने को अगर आप साइंटिफिक नजर से देखो तो सोना क्या है? हमारे हिसाब से सोना और लोहा वो दोनों के रेट में गड़बड़ है। लोहा सस्ता होता है, सोना महंगा होता है। मगर भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से देखो, विश्व में द्रव्य की हयाती अस्तित्व के हिसाब से देखो तो सोना क्या है? गोल्ड क्या है? पुद्गल द्रव्य है। उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे अनंत गुण है, और उसकी जो पीलापन है, चिकनापन है, सुगंध, दुर्गंध है, उसका कोई ना कोई आकार है, वो उसकी पर्याय है। हमारी नजर में सोना बहुमूल्य है और मिट्टी जो है वो तो तुच्छ है। ये हमारे आंखों से, हमारे अज्ञान की नेत्रों से देखने का जरिया है। भगवान के ज्ञान से, केवल ज्ञान से, अगर ज्ञान स्वभाव से देखा जाए तो सारा विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय के सिवा कुछ भी नहीं है। जब सारा विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय ही है तो हम क्यों ऐसा भेद करके देखते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये महंगा है, ये सस्ता है, मेरा बंगला है, तेरा झोपड़ा है, मेरे पास मर्सिडीज कार है, तेरे पास स्कूटर है, मेरे पास करोड़ रुपए है, तेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तू गरीब है, मैं अमीर हूँ, तू रोगी है, मैं निरोगी हूँ, मैं सुंदर हूँ, तू काला है। अरे ये सब कहाँ से तू लाया? भगवान कहते हैं कि विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय के सिवा कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने स्वरूप में है, अपने अपने क्षेत्र में है, अपने अपने स्वभाव में है, अपने अपनी पर्याय में है। तो फिर तू क्यों ऐसे भेदभाव करता है कि ये मेरा, ये तेरा, ये महंगा, ये सस्ता, ये गोरा, ये काला? देखो भगवान ने सबको भगवान देखा है।
केवल तीर्थंकर भगवान ने अपने ज्ञान में सारे जगत को भगवान देखा है, सब अपने अपने में प्रतिष्ठित है, कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं। फिर हम कौन होते हैं ऐसा भेदभाव करने वाले? तो देखो, द्रव्य और गुण और पर्याय के सिवा जगत में कुछ भी नहीं है। हमें जो कुछ भी देखता है वो उसकी पर्याय है। डायमंड इतना महंगा है, मगर डायमंड क्या है? उद्गल द्रव्य, उसमें अनंत गुण और उसकी एक चमक चमक चमक, वो उसकी पर्याय है। हम अगर उस नजर से देखें कि इसमें द्रव्य गुण और पर्याय के सिवा कुछ भी नहीं है, तो हमें जो उसके प्रति जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, ये जितने भी परिणाम होते हैं ना, ये सब शांत हो जाएंगे। ध्यान से देखना भैया। तो हमने द्रव्य का विषय चलाया, गुण का विषय चलाया, पर्याय, तो पर्याय भी द्रव्य का एक धर्म है। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों मिलाकर एक द्रव्य है। उसे हम एक द्रव्य से भी देख सकते हैं। अगर उसमें हम भेद करें तो वो उसमें द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों अपेक्षा से देख सकते हैं। देखने का अंदाज है। जैसे एक व्यक्ति सामने है, हम उसको, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप से भी देख सकते हैं। उसको बेटे के इस अपेक्षा से देखे तो उसको हम पप्पा की नजर से भी देख सकते हैं। भाई की अपेक्षा से देखे तो उसको हम भाई स्वरूप भी देख सकते हैं। ऐसा द्रव्य को उसके गुणों से देखे तो वो गुण, अनंत गुणों का समूह, वो द्रव्य ऐसा दिखता है। उसकी पर्याय से देखे तो अनंती पर्यायों का समूह, ऐसा द्रव्य दिखता है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय एक वस्तु है, अखंड एक द्रव्य है। उसमें तीन प्रकार के भेद होते हैं, संज्ञा, संख्या और लक्षण। अगर संज्ञा नाम से देखा जाए तो एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है, एक का नाम पर्याय है। अगर संख्या से देखा जाए तो द्रव्य एक है, गुण अनंत है, उसकी पर्याय भी अनंत अनंत पर्याय है। अगर उसके लक्षण से देखा जाए तो द्रव्य त्रिकाल एक रूप टिकता है, कायम एक रूप एक रूप एक रूप, ऐसा ध्रुव स्वभाव रूप रहता है। गुण देखे तो वो दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। उद्गल में देखा तो स्पर्श गुण है, रस गुण है। ऐसा लक्षण से देखे जाए तो सब भिन्न 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 दिखते हैं। पर्याय से देखा जाए तो कोई जानने का काम करता है, कोई प्रतीत करता है, कोई चारित्र स्थिरता का काम करता है, कोई शरीर उद्गल है, अपना ये आत्मा के स्वरूप की रचना वीर्य गुण का काम है, अनाकूल आनंद वो सुख गुण का काम है। तो संज्ञा, संख्या और लक्षण से देखा जाए तो हमें द्रव्य ऐसे विद्वित रूप से दिखता है। और अगर इन तीनों को गौण किया जाए तो द्रव्य एक रूप द्रव्य दिखता है। ध्यान से सुनना। तो पर्याय जो है वो द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। खारापन जैसे नमक को प्रसिद्ध करता है, मीठास शक्कर को प्रसिद्ध करता है, उष्णता अग्नि को प्रसिद्ध करती है, ऐसा ये जो जानना, जानने का जो कार्य है वो पर्याय है। मगर वो पर्याय जानने की किसको बताती है? द्रव्य को बताती है, जीव नाम के पदार्थ को बताती है, प्रसिद्ध करती है। ध्यान से सुनना भैया। तो द्रव्य एक रूप त्रिकाल त्रिकाल कायम ऐसा 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 ध्रुव 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 दिखता है। तो पर्याय में हमें उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय भी दिखता है। पहले केरी हरी थी फिर पीली हुई, पहले कैरी खट्टी थी अब मीठी हुई। तो ये पर्याय का उत्पाद व्यय स्वभाव बताता है। पर्याय में उत्पाद हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं पहले इतना छोटा था, 1 फुट का था, आज 6 फुट का हो गया। तो किसी ने कराया क्या? किसी ने नहीं कराया। वो मेरे पुद्गल में पर्याय नाम का एक धर्म है, उसकी अवस्था निरंतर पलटती है। तो आज मैं 1 फुट से 6 फुट की मेरी हाइट हो गई। तो पर्याय में आकार बदला है, द्रव्य तो ऐसा का ऐसा है।
ध्यान से सुनना। मोटर खड़ी थी, चलना शुरू हो गई, तो क्या ड्राइवर ने चलाई? तो क्या नहीं, तो किसने? तो क्या पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, उसकी वो गति रूप पर्याय है। तो उसमें अगर क्रियावती शक्ति नहीं होती थी तो मोटर चल ही नहीं सकती थी। धर्म अधर्म आकाश काल में क्रियावती शक्ति नहीं है, चला के दिखाओ। हम अभिमान करते हैं ये मैंने किया। अरे भैया, मोटर जो चली वो उस पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण त्रिकाल है। तो पुद्गल द्रव्य है, क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, और उसकी दो प्रकार की अवस्थाएं है, एक गमन रूप और एक स्थिर रूप। जब गमन रूप होती है तो उस क्रियावती शक्ति का गमन रूप परिणमन हुआ, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त हुआ। जब वो ठहर जाती है तो गमन पूर्वक स्थिर हुई है, वो भी क्रियावती शक्ति का ही पर्याय है, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ। तो हमने गाड़ी चलाई, ये अज्ञान है हमारा। जगत में कोई एक द्रव्य किसी और द्रव्य का कुछ नहीं करता, क्योंकि वो द्रव्य का कार्य उसमें अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने उपादान से प्रत्येक द्रव्य में निरंतर कार्य होते ही रहता है। तो मैं करूं ये अज्ञान है। इसीलिए कहते हैं कि द्रव्य में एक परिणमन स्वभाव, वो उसका एक धर्म है। जैसे द्रव्य का एक रूप भाव भी है, वैसा उसका पलटना पलटना, परिणमन परिणमन, जिसको पर्याय कहते हैं, वो भी एक द्रव्य का ही धर्म है। क्योंकि गुणों की परिभाषा में आ गया कि द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी प्रत्येक समय में प्रयोजनभूत कार्य जो होता है उसको पर्याय कहते हैं। सर्व हालत में वहां पे पर्याय का विशेषण आया। तो गुणों का विशेष कार्य यानी कि गुण की वर्तमान योग्यता, वर्तमान अवस्था, वर्तमान उसकी स्थिति जो है, वो गुण को, द्रव्य को बताने वाली, उसको पर्याय कहते हैं। जैसे अभी जानने का काम हो रहा है, तो ज्ञान गुण का भी प्रसिद्धि हुई, और ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड ऐसा मैं एक आत्मा हूं, इसकी भी प्रसिद्धि हुई। क्योंकि ये कार्य आत्मा में ही होता है, पुद्गल में नहीं होता। कोई खट्टी चीज हमारे जबान पे लगाए तो पुद्गल द्रव्य, उसमें रस नाम का गुण और उसकी खट्टी पर्याय, हम आंख बंद है तो भी बता सकते हैं। उस लक्षण से हम द्रव्य के स्वभाव तक पहुंच जाते हैं। तो पर्याय से द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। क्योंकि हमने पहले लास्ट क्लास में लिया था कि पर्याय का द्रव्य के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। भले पर्याय का समय एक समय हो, मगर वो तादात्म्य है। जैसे उष्णता है, उष्णता वो पर्याय है, मगर वो उष्णता ही अग्नि है। अग्नि अलग है, उष्णता अलग है, ऐसा तीन काल में नहीं होता। तो उष्णता वो पर्याय है, और वो पर्याय किसको बताती है? अग्नि को। तो अग्नि ही है, समझाने के लिए ऐसा भेद हुआ। बाकी जो उष्णता है वो पर्याय है, मगर वो अग्नि का ही रूप है। अग्नि ही उष्ण रूप से परिणमी है। तो पर्याय से द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। पर्याय का एक समय है। देखो, पर्याय की विद्विधता बता रहा हूं। पर्याय द्रव्य का ही एक धर्म है, पर्याय परिणमनशील है, पर्याय उत्पाद व्यय वाली है, पर्याय से द्रव्य की सिद्धि होती है। पर्याय का काल एक समय का है, जो केवली के ज्ञान में पकड़ने में आता है, हमारे के पकड़ने में नहीं आता। हम इंग्लिश का ए बोले तो असंख्य समय चले जाते हैं। ध्यान से सुनना। तो पर्याय का काल एक समय का है। पर्याय क्रमशः होती है, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उसको हम बीच में से कटिंग नहीं कर सकते। जैसे मोती की माला होती है, पल्स की माला होती है, वो क्रमशः है। अगर उसमें से हम एक मोती को ऊपर से नीचे करने जाएंगे तो मोती की माला टूट जाएगी। ऐसा पर्याय का क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमशः है, क्रमवर्ती है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। मगर हमारा अज्ञान देखो, हम दिन रात पर्याय को फेरफार करने का ही भाव रखते हैं। जरा सा तकलीफ आई तो इस तकलीफ को दूर करो, दूर करो, और अगर दूर हो गई तो हम अभिमान करते हैं, देखो मैंने ये किया तो दूर हो गया। अरे तूने कुछ नहीं किया, तूने सिर्फ जानने का काम किया।
अगर मैंने पर्याय का पलटन किया, पर्याय को इधर से उधर करने की कोशिश की, वो मेरा अज्ञान है। पर्याय का स्वरूप एक के बाद एक मोती की माला की जैसा क्रमशः है, और इसीलिए पर्याय को उत्पाद व्यय कहता है। और उत्पाद व्यय में ध्रुव रूप भगवान अपना आत्मा विद्यमान है। समझ में आया? तो देखो पर्याय की विद्विधता, ध्यान से सुनना भैया, टाइम हो गया है। अभी दूसरा भी विषय लेना है मेंटीमीटर का, तो मैं समाप्त करूं। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। तो ये पर्याय की विद्विधता देखो, फिर से मैं लेता हूं। वो एक द्रव्य का धर्म है, परिणमन द्रव्य का एक धर्म है, गुणों का विशेष प्रयोजनभूत कार्य है, गुण त्रिकाल है, पर्याय एक समय की है, और पर्याय की स्थिति गुण और द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। पर्याय एक समय की है, पर्याय क्रमशः है, पर्याय उत्पाद व्यय रूप है। ध्यान से सुनना बच्चों। तो ऐसी अद्भुतता है पर्याय को समझने से। लाभ क्या? तो कि मैं अपने इस पर्याय लक्षण से अपने आत्मा के स्वभाव को ग्रहण कर सकता हूं। ये जानना जो है वो मेरी एक समय की पर्याय है, वो ही आत्मा है। तो मैं इस भेद को गौण करूं तो मुझे आत्मा प्रतीत में आएगा। जैसे हमारे घर में सूरज की किरण आती है, वो सूरज ही है। अगर हम उस किरण को गौण करें, किरण को हम मुख्य न करें, तो पूरा सूरज हमारे को दिखेगा। वो सूरज जो है वो मैं हूं। ऐसा एक समय में जानना जो होता है, वो तो तुझे आत्मा की प्रसिद्धि कराने के लिए समझाया कि ये जो जानना होता है ना, वो जीव है, मगर वही जीव है, वही आत्मा है। तो आत्मा को मुख्य करेगा तो जानना वो गौण हो जाएगा। इसीलिए पर्याय धर्म समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा का अनुभव पर्याय में होता है। मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रसिद्धि पर्याय में होती है। और इसीलिए द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को समझना बहुत जरूरी है। अभी पर्याय के भेद आएंगे अगले क्लास में। उसके दो प्रकार के भेद है, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। ये सब विशेष अगले संडे चलेगा। अभी हमारा जो तीसरा सेशन है क्विज का, वो शुरू होगा। अगर किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, वरना आगे का विषय किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम मेंटीमीटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इशिता। जय जिनेंद्र। आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे मेंटीमीटर के लिए, लेकिन सॉरी, हम आज मेंटीमीटर राउंड नहीं खेल पाएंगे। आज मेंटीमीटर की वेबसाइट डाउन है, एंड आई जस्ट शो यू। एंड हम मेंटीमीटर की वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएंगे आज, इस वजह से हम मेंटीमीटर नहीं खेल पाएंगे। देयर इज सम शेड्यूल मेंटेनेंस ऑन द साइट, और हम डेफिनेटली नेक्स्ट संडे मेंटीमीटर राउंड खेलेंगे। नो प्रॉब्लम, सभी बच्चे एक्साइटेड है, बट हम मेंटीमीटर का एक्सटेंडेड वर्जन नेक्स्ट संडे खिलाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से मेंटीमीटर वेबसाइट पे मेंटेनेंस चल रहा है आज, तो हम मेंटीमीटर आज नहीं खेल पाएंगे, उस बात का खेद है। अतुल भाई, हम जयकारा से सेशन को एंड करते हैं। टाइम है क्या? हो गया? वैसे तो टाइम हो चुका है, 4:53 हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम जयकारा से समाप्त करते हैं। ठीक है जी। हम भक्तों तारणहार कृपाळु कान गुरुदेवनो जय हो। प्रसम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। परम मंगलकारी परम वितराग श्री जिनवाणी मातनो जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। जय जिनेंद्र। जैन धर्म फाउंडेशन टीम की सभी टीचर्स और वांचनकार की ओर से सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए, और संडे जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के लिए। और आपको सभी को याद है, आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क राउंड के लिए फ्राइडे रेडी रहना है। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।